मोदी जी का वेलकम हो रहा है रशिया में। भव्य वेलकम हुआ है। इंडिया में इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वायर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं। क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं। लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। मोदी साहब के जाने से पहले वहाँ पे इंडिया का कल्चर पहुंचा हुआ था। रशिया के जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश मनुतरोव, ये इनको रिसीव करने के लिए आए। यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा डायरेक्ट रेड कारपेट से वेलकम, सीढ़ियों में भी। उसके बाद आगे रशियन सोल्जर्स इनका वेलकम कर रहे हैं। और ये रहे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी अहम बात है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म पहुंचा है। और ख़ास तौर पे इट्स डेमोक्रेसी। अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तीसरी बार पीएम बनने के बाद रसिया पहुंचे नरेंद्र मोदी का जलवा देखकर दुनिया हैरान है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक स्वागत हुआ है जिसको देखकर पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ वेस्ट के भी तोते उड़ गए हैं। दोस्तों, मोदी के इस भव्य स्वागत की वीडियो फुटेज देखकर भारत ही नहीं दुश्मन देशों की मीडिया भी मोदी है तो सब मुमकिन है के साथ मोदी के कसीदे कर रही है। भारत ही नहीं, विश्व के हर कोने से सोशल मीडिया में मोदी और भारत के भव्य स्वागत एयरपोर्ट से लेकर मॉस्को की हर सड़क से संसद रूसी भवन पर दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉस्को में मोदी का वेलकम रूस में किस तरीके से ऐतिहासिक हुआ है। एयरपोर्ट से मोदी सीधे लाल कारपेट पर उतरे, जहां सीढ़ियों से लेकर पूरे एयरपोर्ट पर लाल कारपेट के साथ म्यूजिक बजाकर वेलकम किया गया। पीएम मोदी के रूस में इस भव्य स्वागत पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं। आज के दौर का जो ज़माना है वो ज़माना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर आज़म जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। अगर आप देखें तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो जारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन मॉस्को बिफोर मोदी साहब वहाँ पहुँचे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है। बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इनग्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चलेगा कि ढोल वाले हैं, नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नज़र आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी। और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। वो स्टोरी बेसिकली एक्सेप्टेंस की स्टोरी है कि किस तरह उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बड़ी अहम बात है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म पहुंचा है। और ख़ास तौर पे इट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत के एंगल से देखा जाए तो अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुँचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है। ये एक दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये एक पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना एक एक हिस्ट्री है इसके पीछे। एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है जी।
अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है, सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल, रशिया में रहता है। आपको अगर मैं मज़े की बात बताऊं, इफ़ यू गो बैक टू आज से कोई 76 साल पहले चले जाएं स्टोरी, तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की ये स्टोरी है कि पाकिस्तानी रशिया से इसलिए ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे, वो कहते थे ये लादीनियत पे यकीन रखते थे, डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन पे यकीन नहीं रखते। और जो जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियन है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, वो एक दीनी किताब पे यकीन रखते हैं, वो होली बुक यानी कि जो जिसे कहते हैं ना बाइबल पे यकीन रखते हैं। तो इनसे हम बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये लादीनियत है और ये हमारे मुल्क में लादीनियत आ जाएगी। हमारे लोगों का ये मजाज था, ये सोच थी। आप देखें कि आज मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर इंडियंस मौजूद हैं जो कि हिंदू भी हैं, जो सिख भी होंगे, जो मुसलमान भी होंगे, जो हो सकता है ईसाई भी हों, जिनके डिफरेंट मज़ाहब होंगे। तो मॉस्को आपको तंग तो नहीं करता इस चीज़ में। रशिया को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मज़हब क्या है। लेकिन हमारे लोगों ने वेस्ट के साथ जो एक सो कॉल्ड सा, वो जिसे एक जब कनेक्शन बनाया तो कहा जी कि वो उनके पास किताब है तो हम ताल्लुक़ बना रहे हैं, और बाद में फिर वेस्ट के ख़िलाफ़ हो गए। जब वेस्ट ने मुसलमानों को, और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली अगर देखें कोल्ड वॉर के फ्रेमवर्क में देखें, जब एक वक़्त आया कि जब इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, बाकी आलम इस्लाम को कि मुजाहिदीन बनाओ, सोवियत यूनियन को ख़त्म करना, तो उस वक़्त भी तरबियत दी गई मुसलमानों को कि ये लादीन हैं, ये मज़हब पे यकीन नहीं रखते, इनको मारना फ़र्ज़ है। मतलब हमारे लोगों ने क्या-क्या तशरीहें निकाली। इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने बड़े आराम से अपने आप को इंगेज रखा पूरी दुनिया के साथ। आज वो चीन के साथ भी इंगेज्ड हैं, आज वो रशिया के साथ भी इंगेज्ड हैं, आज वो अमेरिका के साथ भी इंगेज्ड हैं। ऑल द थ्री पोल्स ऑफ पावर इंटरनेशनल सिस्टम में जो तीनों के तीनों ममालिक इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियाँ भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट। अब फिर आप देखें, मैं ये भी देख रहा था कि बिहार से एक जो रशिया की आई थिंक डूमा के वो मेंबर हैं, लेकिन रशियन पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, और अभय कुमार सिंह मैं देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, और वो 1990s में रशिया गए और वहाँ पे स्टूडेंट थे, एंड देन फिर वो अभी वो रशियन नेशनल है, वहाँ पे इंगेज्ड हैं। अब ये इमेजिन करें, क्या मतलब जैसे कहेंगे ना, अम, अ, ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नज़र आएंगी कि वो कैसे वो पेनिट्रेट कर गए हुए हैं। इंडिया में इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वायर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं, क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं, लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। सो मोदी साहब के जाने से पहले वहाँ पे इंडिया का कल्चर पहुँचा हुआ था। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दैट इज़ सिग्निफिकेंट, ये चीज़ सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस सॉफ्ट पावर की तारीफ करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया रूस में पीएम मोदी का, उसे देखकर चीन जहां एक तरीके से बौखला गया है, तो वहीं पाकिस्तान भी यह सब देखकर हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।